अप्पलाचियन पर्वत के मध्य में बसे एक छोटे शांत शहर में एक भयावह किंवदंती थी जिसने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी जिन्होंने इसका नाम डेविल्स ट्री बोलने की हिम्मत की थी। यह एक प्राचीन ओक था, टेढ़ा और मुड़ा हुआ, जिसकी गहरी उभरी हुई शाखाएं थीं जो आकाश की ओर कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई प्रतीत होती थीं। पेड़ की प्रतिष्ठा के कारण इसे उपनाम मिला। यह नाम केवल कैंप फायर के आसपास और गर्म कॉफी के कप के बीच धीमे स्वर में फुसफुसाता था। शैतान के पेड़ की कथा सदियों पहले शुरू हुई थी, शहर की स्थापना से भी बहुत पहले। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के अनुसार पेड़ को एक तामसिक चुड़ैल ने शाप दिया था, जिसके साथ शहर के लोगों ने अन्याय किया था। एक चांदनी रात में उसने पेड़ के नीचे एक अंधेरा अनुष्ठान किया था, जिसमें अंडरवर्ल्ड की शक्तियों का आह्वान करके उसे द्वेष से भर दिया गया था। उस क्षण से पेड़ भय और खौफ का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि यह स्वयं शैतान के दायरे का प्रवेश द्वार है। शहरवासियों ने हर कीमत पर उस पेड़ से परहेज किया, जिससे उनके जीवन पर छाया पड़ने वाली अशुभ उपस्थिति से बचा जा सके। ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी इसकी छाल को छुएगा या उसमें अपना नाम अंकित करने का साहस करेगा, वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। उनकी आत्मा पर शैतान का दावा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, शैतान के पेड़ की कहानी और अधिक अशुभ होती गई। कहा जाता है कि इसके चारों ओर अजीब घटनाएं घटती थीं। हवा में फुसफुसाहट, चांदनी के नीचे नृत्य करती भयानक परछाइयां और एक अनदेखी उपस्थिति की प्रतीक्षा की अनुभूति। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में अभिशप्तों की प्रताड़ित आत्माओं को सुना है। उनकी चीखें जंगल में गूंज रही हैं। चेतावनियों और अंधविश्वासों के बावजूद हमेशा ऐसे लोग होते थे जो पेड़ की ओर आकर्षित होते थे, इसके अंधेरे आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति एलिजा नाम की एक युवा महिला थी। कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और एकांत और नई शुरुआत की तलाश में वह हाल ही में शहर में आई थी। एलिजा एक जिज्ञासु आत्मा थी जो शैतान के पेड़ से जुड़ी कहानियों से नहीं डरती थी। वह रहस्य को उजागर करने और किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। टॉर्च लेकर वह एक चांदनी रात में निकल पड़ी, केवल सुनी हुई कहानियों और हवा में पत्तों की सरसराहट से निर्देशित होकर। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, एक ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही उसने आगे बढ़कर कांटेदार छाल को छुआ, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ नहीं हुआ, कोई शाप नहीं, कोई अलौकिक विलाप नहीं, बस जंगल का भयानक सन्नाटा। उत्साहित होकर एलिजा ने इसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और शहर में सदियों से चले आ रहे अभिशाप को नकारते हुए पेड़ पर अपने नाम के पहले अक्षर उकेरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, हवा तेज हो गई और शैतान के पेड़ की शाखाएं अशुभ रूप से चरमराने लगीं। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और पेड़ से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। एलिजा भयभीत होकर लड़खड़ाकर वापस लौट आई। जब रोशनी से एक आकृति उभरी, एक लंबी प्रभावशाली आकृति जिसकी आंखें जलती हुई थीं और बुरी मुस्कान थी। यह स्वयं शैतान था। बहादुर है ना? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज से द्वेष टपक रहा था। बुराई के अवतार का सामना करते हुए एलिजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी जिज्ञासा ने दृढ़ संकल्प का मार्ग प्रशस्त किया। चुड़ैल ने इस पेड़ को श्राप क्यों दिया? उसने मांग की। शैतान की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। मनुष्य के हृदयों को परखने के लिए, यह देखने के लिए कि कौन इतना मूर्ख होगा कि अज्ञात को चुनौती दे सके। मेरे प्रिय, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन शब्दों के साथ शैतान एलिजा को चांदनी जंगल में अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। उसने शैतान के पेड़ का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित थी, लेकिन वह जानती थी कि कहानी कायम रहेगी। एक अनुस्मारक की कभी कभी जिज्ञासा हमारी समझ से परे ताकतों के साथ मुठभेड़ का कारण बन सकती है। डेविल्स ट्री हमेशा शहर के सबसे गहरे रहस्यों का प्रतीक रहेगा।
एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जहां जिज्ञासु अपने जोखिम पर चलने का साहस करते हैं।